पाकिस्तान में फौज की जानिब से आइंदा सियासत में मुदाखलत न करने के मामले पर यूं तो मुख्तलिफ आरा सामने आती रही हैं, ताहम आजकल ये मामला भी मौजूए बहस है कि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो गई है तो फिर ये खला कौन पुर कर रहा है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया के किरदार पर भी बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने अब अदलिया मुखालिफ बयानिया अपना रखा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पर चल रही है। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस समाअतों के दौरान सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही हल करने की हिदायत करते हैं, लेकिन सियासी जमातों के एक दूसरे पर अदम एतमाद के बाइस ये अहम नौयत के कौमी मामलात अदालतों में ही जा रहे हैं। बाज हल्के ये भी कहते हैं कि शायद अब अदलिया इस खला को पूरा कर रही है। पाकिस्तान के सियासी और अवामी हलकों में ये बहस भी जारी है कि क्या सियासी जमातों में इतनी अहलियत है कि वो अपने मामलात खुद तय कर सकें। क्या सियासी इंतशार और तलखियों के इस माहौल में किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत के बगैर सियासतदान एक साथ बैठ सकते हैं। ये वो सवालात हैं जिनके हवाले से तज्जियाकार और सियासी रहनुमा मुख्तलिफ आरा का इजहार करते नजर आते हैं। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई सियासी मामला से दूर हो गई है। इस सवाल का जवाब देते हुए सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि फौज की जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि वो सियासी मामला से दूर हो गए हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस दावे में कितनी सदाकत है। उनके बकौल फिलहाल सियासी मामलात में फौज की खुली मदाखलत दिखाई नहीं दे रही। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे शुबा जन्म ले रहा है कि शायद अब भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी जानिब तज्जियाकार अयाज अमीर ये सवाल उठाते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि वाकई फौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो गई है। उनका कहना था कि इन्हें नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत में इतना दमखम है कि वो बगैर किसी मदद के चल सके। अगर वो पीछे हट जाएं तो मौजूदा हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल कहती हैं कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब मुदाखलत नहीं हो रही। उनका कहना था कि ये तासुर भी दुरुस्त नहीं कि अदलिया इस खला को पूरा कर रही है, क्योंकि अदलिया भी रियासत का सतून है और जब रियासत में कोई डेडलॉक आ जाए तो फिर अदलिया को भी अपना किरदार निभाना पड़ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमानी अमूर पर नजर रखने वाले इदारे पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब मुजीबुर रहमान शामी और जस्टिस नासरा इकबाल से इत्तफाक करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे कोई हालात नजर नहीं आते जिससे लग रहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है, लेकिन उनके बकौल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस्टेब्लिशमेंट की कौमी मामलात में छाप के बाइस इतना आसान नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात से बिल्कुल ही अलग थलग हो जाए। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बरक्स जनरल आसिम मुनीर अवामी सतह पर इतने मुतहर्रिक नहीं हैं जिस तरह जनरल रिटायर्ड बाजवा मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इजहार ख्याल कर रहे थे। फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल कहती हैं कि अगर सियासतदान अपने फैसले खुद कर लें तो फिर अदलिया को मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा। उनके बकौल अगर अदलिया को लगता है कि कोई मामला पार्लियामान में हल हो सकता है तो फिर कई ऐसे मौके आए जब अदलिया कहती रही कि ये मामला सियासतदानों को खुद हल करना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद भी एक तरह से दाखिली खुलफशार का शिकार है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। उनके बकौल इन हालात में जब सियासतदान खुद फैसले नहीं करेंगे तो फिर तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका मिलेगा, वो चाहे अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसा बार बार होता रहा है जब तीसरी कुव्वत ही सियासी मामलात को आगे बढ़ाती है। ताहम यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मायनों में गैर सियासी हो चुकी है तो ये खला कौन सा इदारा पुर कर रहा है। अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि इस खला को ताकतवर इदारे ही पुर कर सकते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम में ताकतवर इदारा अदलिया है जिसके फैसले की बुनियाद पर वजीर आज़म आते जाते रहे हैं। उनके बकौल हुकूमत के पास भी बेपनाह ताकत होती है और इंतजामी कंट्रोल इसके पास होता है, लेकिन जिस इदारे पार्लियामेंट को ज़्यादा मुतहर्रिक और फाल होना चाहिए, बदकिस्मती से वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल कहती हैं कि जिस माशरे में इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा हो और सियासी मामलात बार बार रुक जाते हों तो फिर अदलिया को ही मजबूरन आगे आना पड़ता है। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि अदलिया अपने फैसलों की हद तक ही असरअंदाज होती है।
براہ راست انتظامی معاملات نہیں سنبھال سکتی، جبکہ فوج کو جب لگتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا تو وہ خود بھی اقتدار سنبھال لیتی ہے، جس کی پاکستان میں طویل تاریخ ہے۔ ان کے بقول عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اس کے فیصلوں میں کسی جانب کوئی جھکاؤ نظر نہ آئے اور فریقین کو اس پر اعتماد ہو، لیکن جب بار بار عدلیہ کے دروازے پر دستک دی جائے گی تو پھر ایک فریق خوش اور دوسرا ناراض تو ہوگا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں 3-2 کی اکثریت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کا خیر مقدم، جبکہ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ واضح رہے کہ مریم نواز ان دنوں اپنی جماعت کی تنظیمی دوروں پر ہیں۔ گزشتہ ہفتے سرگودا میں پارٹی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا پھینک دیا تو ججز نے اسے اٹھا لیا۔ اس موقع پر انہوں نے 5 افراد کی تصاویر بھی سکرین پر چلوائیں، جن میں سپریم کورٹ کے 2 موجودہ ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت 2 سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف اور ملک کے خفیہ ادارے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید شامل تھے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کے خلاف سازش میں 5 افراد کا ٹولہ شامل تھا۔ یہی 5 کا ٹولہ پاکستان کی بدحالی کا ذمہ دار ہے اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو انہوں نے اس ٹولے کا سرغنہ قرار دیا۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ججز مخالف بیانیے کے فائدے کے ساتھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ عدلیہ اس تنقید کو کیسے لیتی ہے۔ تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف تھا، لیکن اب مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک طرح کے مذاکرات ہو گئے ہیں اور انہیں حکومت مل گئی ہے، جس کے بعد ان کا بیانیہ عدلیہ مخالف ہے۔ ان کے بقول اب جو کچھ بھی ان کے بیانیے میں نظر آئے گا وہ ججز کے خلاف ہوگا، نواز شریف کے مقدمات کے خلاف ہوگا، ان کو سزا دینے کے خلاف ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔